सुबह के 8 बजने वाले हैं और 3 राज्यों के विधानसभा के नतीजे सामने आने वाले हैं। ठीक 8 बजे से नतीजे सामने आने लगेंगे। रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड में किसकी बनेगी सरकार। बस थोड़ी देर में नतीजों की शुरुआत हो जाएगी। और चुनौती बीजेपी के सामने सबसे बड़ी है कि किस तरह से त्रिपुरा में बचाया जाए अपनी और सीटों को, क्योंकि लगातार हम आपको बता रहे हैं कि टिपरा मोथा एक बड़ी चुनौती है। मेघालय, नागालैंड में भी यही स्थिति बनी है, लेकिन बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा के नतीजे आएंगे। बस थोड़ी देर का वक्त और है। करीब 1 मिनट के बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। और किसके फेवर में नतीजे रहेंगे सुचरिता? बीजेपी के सबसे ज्यादा नजर आने वाले, कि कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा न खोने के लिए न पाने के लिए है वहां पर। बिल्कुल बड़ी खबर आपको बताएं कि ठीक 8 बजे, यानी कि बस 1 मिनट बचा है। 8 बजे के बाद बैलेट बॉक्सेस शुरू होंगे और उसके बाद किस तरह से नतीजे जल्दी जल्दी आने शुरू होंगे। रिपब्लिक भारत की स्क्रीन पर, जहां पर इस वक्त आप 0-0 देख रहे हैं, ये भरने शुरू हो जाएंगे, यानी किस पार्टी के पास कितनी सीटें आ रही हैं, रुझान। और देखिए पहला रुझान जो इस वक्त मैं स्क्रीन पर देख पा रही हूं, नागालैंड में बीजेपी की 1 नंबर आगे आई, यानी पहली सीट बीजेपी की तरफ जाती हुई। नागालैंड की ये तस्वीर जो इस वक्त मैं आपको दिखा रही थी, ये पहला रुझान इस तरह से। अब धीरे धीरे अब ये नंबर भरने शुरू हो जाएंगे। 3 राज्यों में वोटों की गिनती ठीक 8 बज चुके हैं और ये शुरू होगी। सबसे ज्यादा स्टेक्स त्रिपुरा के लिए, बीजेपी के लिए, क्योंकि वहां पर वो सरकार रिपीट चाहेगी 2018 में, शून्य से पूर्ण बहुमत की सरकार। और अब किस तरह से 2018 के बाद फिर से पूर्ण बहुमत से वापसी चाहेगी बीजेपी। एक बार सीधे सुजाता के पास चलेंगे। सुजाता, जरा बताइए, त्रिपुरा इस वक्त बीजेपी के लिए सबसे बड़ा रण है। त्रिपुरा में वापसी चाहेगी और वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। बिल्कुल वापसी चाहेगी और संकेत भी यही आ रहे हैं। और अब काउंटिंग शुरू हो चुकी है, जैसा कि आपने बताया 8 बजे का समय होता है काउंटिंग का, वो शुरू हो गई है। और सुचरिता, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई छोटा राज्य है उससे क्या फर्क पड़ेगा। अब देखिए, साल की शुरुआत हुई है, अब इस साल की शुरुआत हुई है। इसके अलावा कुल मिलाकर 9 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। तो इसका प्रभाव एक बूस्टर के तौर पर मान सकते हैं, उत्साहवर्धन के तौर पर मान सकते हैं। सबसे पहले ये जरूरी होगा कि साल की शुरुआत में ही आपके पास पॉजिटिव नतीजे आ जाएंगे। इससे जो मॉरल होगा कार्यकर्ताओं को, वो और ज्यादा बूस्ट होगा। और यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी वापसी कर सकती है, लेकिन ये देखना होगा कि क्या कोई सरप्राइज अभी बचा हुआ है। क्या हमें 2-4 घंटे इंतजार करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या कुछ अलग हो सकता है राज्य में, क्योंकि इसकी शुरुआत के साथ ही तैयारी है लोकसभा की। क्योंकि लोकसभा में भी अगर हम कुल मिलाकर ये सारे प्रदेशों की अगर हम बात करें, तो ये सारे आपस में कनेक्टेड है और कहीं ना कहीं इनका प्रभाव भी पड़ता है। एक बड़ा संदेश यहाँ बीजेपी के लिए ये भी होगा कि यहाँ पर जो कांग्रेस और टीएमसी दोनों को ही, टीएमसी को भी यहाँ झटका लग सकता है। कांग्रेस और जो लेफ्ट का गठबंधन है, उस पे जीत पाना भी एक अपने आप में एक संदेश देगा पूरे देश में, अलग अलग राज्यों में। क्योंकि आगे देखिए, कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, ये तमाम साल की शुरुआत चुनावों के साथ हुई है और साल का अंत भी चुनावों के साथ ही होगा। अगले साल लोकसभा चुनाव